नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही हैं। बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम के हैं, चल रही डॉक्टर रमन सिंह की है। इसी पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के लड़ाने के लिए इनको नाम नहीं मिल रहे हैं सामने कांग्रेस को। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की फिजाओं में चुनावी माहौल फैला हुआ है, जिसको देखते हुए सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी ने अपने 64 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल भी इस बार पूरी तैयारी में हैं। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्रियों पर दांव लगाकर उन्हें सियासी मैदान में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर भाजपा के बाकी सभी मंत्रियों की 2018 में बुरी तरह से हार हुई थी। फिर भी भाजपा ने इस बार उन सभी पूर्व मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सियासी चुटकी लेते हुए कहा, इस बार भी चल तो उसी की रही है जो सूची जारी हुई। कहां से हुई, लीक हुआ था, कहां से हुआ था, सब जानते हैं। भले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपने बगल में बैठा लें, लेकिन चल तो रही है रमन सिंह की। आपको बता दें, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि संगठन में बदलाव के बाद रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रियों को इस बार मैदान में उतारा, इससे साफ हो गया कि बीजेपी हाईकमान का भरोसा आज भी पुराने नेताओं पर कायम है। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा कि इस बार वे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जनता अब भूपेश के भ्रष्टाचार को जान चुकी है, जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों। ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। भूपेश बघेल की पहली ऐसी सरकार है जो नकारात्मक बिंदुओं के साथ में चुनाव के अंदर में जाना चाहती है। वो अपनी उपलब्धि बताने से गुरेज करती है, परहेज करती है। वो हम पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है, 15 साल की बात करती है या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई बातचीत उठाती है। प्रतिदिन आपने देखा कि कोई न कोई विषय आता है। इसका सीधा अर्थ है, इस प्रेस वार्ता को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार के पास में, स्वयं के पास में अपनी उपलब्धियों को बताने का कहीं कोई ऐसा आधार नहीं है या जनता के बीच में कोई प्रभाव छोड़ सके। ये कांग्रेस की सरकार भी इस बात को समझ सकी है। तो पूर्व मंत्री अपने सीटों पर कांग्रेस को कैसे देंगे टक्कर, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता पड़ेगा। अब देखना यह भी होगा कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव में क्या कांग्रेस की बातों का जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के चूलभट्टी गांव की एक 28 साल की युवती का अपहरण हो गया। जानकारी के मुताबिक युवती कोरबा में रहकर काम सीख रही है। जहां से वो अपने घर आने के लिए निकली तो रास्ते से लापता हो गई, जिसके बाद पिता के पास 15 लाख की फिरौती का फोन आया है और मांग पूरी ना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत उसके पिता ने पुलिस से की। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने एसपी से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। तो यह करीब 2:30-3 बजे के लगभग मतलब फोन दिया था। मैं तो नहीं था घर में, मेरा भाई। हाँ, उतना समय लेके गया था लड़की, मेरा लेके गया मोबाइल को, और वही मोबाइल से फिर सुना फोन आया था। क्या बोले? फोन में आया कि तुम्हारा लड़की किडनैप हो गई है पीछे। अब वो बोला कि तुम लोग किडनैप तो हो गया है, 15 लाख रुपया तुम लाओगे तो तुम्हारा लड़की मिल जाएगा, और नहीं लाओगे तो तुम्हारा लड़की को सिर को काट के तुम्हारा लोग भिजवा देंगे।
सफेद के घर बोला सर। क्या बोले पुलिस को मत बताना होगा? हाँ, पुलिस को भी मत बताना, मतलब इसे कोई मत बताना इसे टाइप। बलौदा बाजार में आचार संहिता लगते ही कलेक्टर चंदन कुमार ने आज राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के 32 प्रकरण बनाए हैं, तो वहीं 17 ट्रैक्टरों को अवैध उत्खनन करते हुए पकड़े हैं। साथ ही 8 लाख की वसूली भी की गई और 2 जेसीबी, 2 ट्रक, 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। तो कलेक्टर चंदन कुमार ने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की है, आपको बता दें, और लगातार ये देखा जा रहा है बलौदा बाजार में इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल जाती है। और अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसको कलेक्टर चंदन कुमार पहुंचे और इस पर कार्रवाई की। 17 ट्रैक्टरों को अवैध उत्खनन से जब्त भी किया है। जगदलपुर में निर्वाचन की अवधि के दौरान जिले में सतर्कता बरतने के लिए लगातार रात्रिकाल में कलेक्टर विजय दयाराम के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा एसएसटी के कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, दोनों अधिकारियों ने रात 12 बजे फरगुड़ा चेकपोस्ट में लगभग 20 वाहनों की सघन जांच कार्रवाई समक्ष की है। तो वहीं कलेक्टर विजय ने चेकपोस्ट में तैनात दलों को विशेषकर पिकअप वाहनों, बसों की जांच करने के साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण पंजी से दर्ज करवाने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, निर्वाचन की अवधि पर लेकर ये कार्रवाई की गई है और चेकपोस्ट पर 20 वाहनों की ये जांच की गई है और कलेक्टर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सशस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। वहीं अपने आग्नेय अस्त्र शस्त्र थाने में जमा करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला दंडाधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी विजय दयाराम के आदेश जारी किया गया। आपको बता दें, आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए जिले की सीमा क्षेत्र में आग्नेय सशस्त्र लाइसेंसधारियों से जमा करवे लेने के आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिस पर टिकट मिलने वाले प्रत्याशी जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतारने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों ने बताया कि वो किसी वादे को लेकर वोट नहीं मांगेंगे और कहा कि जीतने के बाद जनता के भलाई के लिए जो कार्य किया जाएगा उस पर पूरा करने का वादा करेंगे। साथ ही कहा कि जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार ने जो 36 वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हार जीत की बात पर उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। सरकार का सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय चयन समिति के सभी वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश नेतृत्व सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, चयन समिति के सभी आदरणीय सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हृदय से आभारी हूं मैं कि एक बहुत ही मामूली, बहुत से छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा कि जगदलपुर विधानसभा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। यहाँ की शानदार, वजनदार जो जनता है, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, सबका प्यार निरंतर और लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आगे भी जिस तरीके से 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार का कुशासन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, बस्तर उससे अछूता नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लाभकारी योजनाओं का जिस तरीके से उसको नीचे गांव, गरीब किसान तक पहुंचाने में ये
अक्षम रहे हैं या जानबूझ के रोका गया है, उसका सबक जनता सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस बार हम उनके उम्मीदों पर उतरें। और भारतीय जनता पार्टी वैश्विक पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूपेश बघेल को कहना पड़ रहा है कि ये भरोसे की सरकार है, ये भरोसे की मीटिंग है, ये भरोसे की भेंट मुलाकात है। हर काम में उन्होंने भरोसा डाला है। मतलब ये है कि जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। इसके कारण से उनको अपने सारी योजनाओं पर भरोसा डालना पड़ रहा है। तो आपका ये भरोसा अब नहीं चलने वाला है। जनता ने समझ लिया है, पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है और छत्तीसगढ़ के इस हमारे अंतिम छोर से, माई दंतेश्वरी के पावन धरा से ये परिवर्तन का आगाज प्रारंभ हो चुका है। और 3 दिसंबर को जब इसका रिजल्ट घोषित होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ले रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। जगदलपुर में अवैध शराब बिक्री के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया गया, जहां संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर रेड कार्रवाई की गई। तो वहीं रेड कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के पास से 19.440 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 14,040 बताई जा रही है। हालांकि आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीकृत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस टिप्पणी कर रही है। आपको बता दें, आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने 5 वर्षों के पश्चात भी बस्तर की कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी बदलने की हिम्मत दिखाई है और अन्य सीटों पर खासकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी एवं महेश गागड़ा के विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट न देकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निराश करा दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य ने कहा, भाजपा ने पहले ही पराजित मान लिया है और वह भी तो हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा मैदान में उतारा है। साथ ही कहा कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कई दफे बस्तर दौरे के बावजूद उनके टिकट काटने की हिम्मत नहीं दिखाई। भाजपा के जो पूर्व मंत्री जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इन्होंने किसी अन्य कार्यकर्ता को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जो सूची जारी की है उसे हम तो हताशा की सूची मान रहे हैं और उसका नाम भी हम हताशा की सूची दे रहे हैं। कारण क्योंकि कुछ दिन पहले यही सूची सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसको लेकर के प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कपड़े फाड़ते नजर आए थे, सड़कों में प्रदर्शन करते नजर आए थे और राजधानी तक इनके कार्यालय तक पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हताशा की सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से लिस्ट उन्होंने जारी किया है, पुराने चेहरों पे ही ज्यादा उन्होंने दांव लगाया है। वो पुराने चेहरे जो 2018 में जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, अब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट आने के बाद पूरी तरह से अब लड़ाई के मैदान से बाहर हो चुकी है, हार मान चुकी है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा 7 नवंबर को वोटिंग के बाद छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार फिर बन रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही कोरबा की पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और हर तरह के नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीती रात कोरबा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को बताया कि आचार संहिता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है और अगर नियमों की अनदेखी कर दी गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं ये फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर खत्म हुआ,
जहां एसपी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। अगली खबर जांजगीर से है, जहां विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं पार्टी की दूसरी सूची में जांजगीर चांपा जिले के तीनों सीट के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। चांपा से नारायण चंदेल और संतोष लहरे को टिकट मिला है। वहीं आपको बता दें, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नारायण चंदेल और संतोष लहरे जांजगीर के प्रसिद्ध नहरिया बाबा हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और हनुमान जी की संध्या आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद लिया। तो आपको बता दें, चुनाव नजदीक आते ही देखा जा रहा है कि जहां टिकट मिली है, तीनों सीटों के प्रत्याशी घोषित हुए तो नाम ही हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां जाकर पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया हनुमान जी से कि आने वाले चुनाव में उनको जीत मिले, अच्छी सफलता मिले। तो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह रही है। छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा सरकार है, श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, इस सरकार से जनता ऊब चुकी। इस सरकार से जनता हताश और निराश, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। पूरे प्रदेश में विकास शून्य है, विकास ठहर गया है और इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा की ओर प्रदेश की जनता निहार रही। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में बनेगी। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।